देश की में हम आपको बताते हैं समंदर में बहते उस बारूद के बारे में जिसने फारस की खाड़ी से लेकर काला सागर तक महातबाही का सायरन अलार्म बजा दिया है। दुनिया इस वक्त सिर्फ जमीन पर नहीं, समंदर में भी एक खामोश जंग का सामना कर रही है। एक तरफ युद्धपोत हैं, पनडुब्बियां हैं, मिसाइलें हैं, तो दूसरी तरफ समुद्र की गहराई में छिपे ऐसे बारूदी जाल हैं जो बिना किसी चेतावनी के तबाही मचा सकते हैं। हॉर्मुज़ की खाड़ी से लेकर ब्लैक सी तक समुद्र के नीचे मौत बिछी है, जिसने दुनिया के सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है, क्योंकि ये बारूद समंदर की लहरों के साथ फैलता जा रहा है, जिससे पूरी दुनिया डरी हुई है, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था का रास्ता समंदर से होकर गुजरता है। आखिर क्या है समंदर की वो अदृश्य ताकत जिसने महाविध्वंस का सायरन बजा दिया है? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। जहां ईरान हॉर्मुज़ का नियंत्रण छोड़ने को राजी नहीं है, साफ कह रहा है कि हॉर्मुज़ पर ईरान का ही नियंत्रण रहेगा, तो वहीं अमेरिका हॉर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल के सख्त खिलाफ है। उसका कहना है कि हॉर्मुज़ पर किसी का नियंत्रण वो बर्दाश्त नहीं करेगा। फारस की खाड़ी से लेकर ओमान के मुसंदम द्वीप तक फैले समुद्री रास्ते पर मौत का जाल बिछ गया है। नक्शे पर दिखने वाला ये लाल गलियारा करीब 1000 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है और इसकी चौड़ाई करीब 200 से 300 किलोमीटर के बीच है, जहां पानी के नीचे और ऊपर बारूदी सुरंगें तैर रही हैं। यानी कुल मिलाकर 3 लाख वर्ग किलोमीटर का ये विशाल समुद्री इलाका पूरी तरह से डेंजर जोन बन चुका है। हॉर्मुज़ में ईरान की बिछाई गई घातक माइंस अब बहकर ओमान के तट तक पहुंच चुकी हैं। इस बड़े बारूदी खतरे को देखते हुए ओमान ने इस पूरे रूट से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों और स्थानीय मछुआरों के लिए हाई अलर्ट जारी कर रखा है। समंदर में माइंस का माया जाल सिर्फ एक समंदर तक सीमित नहीं है। हॉर्मुज़ में जो माइंस ईरान ने बिछाई थी वो अब फारस की खाड़ी से होते हुए ओमान की खाड़ी तक पहुंच गए हैं, यानी पूरे अरब पर खतरा मंडराने लगा है। वहीं काला सागर में रूस और यूक्रेन आमने सामने हैं, जिसकी वजह से दोनों ही देशों ने कई माइंस बिछाए हैं और अब उनमें से कई माइंस की चेन टूट गई है और वो माइंस समंदर की लहरों के साथ बहते हुए अज़ोव सागर और भूमध्य सागर तक पहुंच गए हैं, जिससे ये पूरा व्यापारिक रूट डेंजर जोन बन गया है। वहीं बाल्टिक सागर की बात की जाए तो रूस और नेटो की तनातनी वहां तेज है, जंग के हालात बन रहे हैं। ऐसे में वहां प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बिछाए गए माइंस का खतरा तो था ही, अब नेटो की सेना और रूस ने भी यहां माइंस बिछा दी हैं, जो अब उत्तरी सागर तक बहते हुए पहुंच गई हैं, जिससे नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों की समुद्री सीमा में खतरा बढ़ गया है। तेल महंगा हो जाएगा, गैस महंगी हो जाएगी, शिपिंग महंगी हो जाएगी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ेगा। तेल टैंकर समुद्र के ऊपर होते हैं, सतह पर लगी माइंस को भी जल्दी हटाया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा सतह के नीचे छिपा हुआ है। समंदर के अंदर अलग अलग परतों में माइंस लगाई गई हैं, तल पर रखी बॉटम माइंस और बीच पानी में तैरती मूरेड माइंस, जो सतह से दिखाई नहीं देती, यानी जहाज को पता ही नहीं चलता कि खतरा ठीक नीचे मौजूद है और इसी वजह से इन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। और जैसे ही जहाज से निकलने वाले चुंबकीय प्रभाव माइंस तक पहुंचते हैं, इन माइंस में विस्फोट हो जाता है।